मैथ जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं एक बुक की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे पढ़ा कैसे जाता है हम सीखते हैं, लिखा कैसे जाता है हम सीखते हैं, लेकिन पैसा कमाने के बाद पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए कहीं नहीं सीखते, ना कहीं कॉलेज में ना स्कूल में। तो जॉर्ज एस क्लासन अपनी बुक बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी धन के 5 नियम बताते हैं। धन का पहला नियम, धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है, बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी के कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी के कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। ठीक है। धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है जो बढ़ती मात्रा में आता है, जो आमदनी के कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। जो आदमी अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा लगातार बचाता है और उसका समझदारी से निवेश करता है, वह जल्दी ही अच्छी खासी जायदाद बना लेगा, जिससे भविष्य में उसे आमदनी होती रहेगी और जो इसकी मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी होगी। तो पहला धन का नियम है जो जॉर्ज एस क्लासन अपनी बुक बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी धन के 5 नियम बताते हैं, उनमें से पहला नियम ये है। दूसरा नियम ये कहते हैं, धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। ठीक है। धन की तीसरा नियम क्या है? धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। धन सावधान मालिक के संरक्षण में बढ़ता है जो लापरवाह मालिक से दूर भागता है। जो व्यक्ति धन के प्रबंधन में समझदार लोगों की सलाह लेता है, वह जल्दी ही यह सीख लेता है कि अपने धन को जोखिम में डालने के बजाय उसे सुरक्षित रखने और लगातार बढ़ते देखने में ही सच्चा आनंद है। ठीक है। तो ये है धन का तीसरा नियम। क्या नियम है? धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। धन सावधान मालिक के संरक्षण में बढ़ता है और लापरवाह मालिक से दूर भागता है। जो व्यक्ति धन के प्रबंधन में समझदार लोगों की सलाह लेता है, वह जल्दी ही यह सीख लेता है कि वह अपने धन को जोखिम में डालने के बजाय उसे सुरक्षित रखने और लगातार बढ़ते देखने में ही सच्चा आनंद है। देखते रहने सच्चा आनंद है। ये धन का तीसरा नियम है। धन का चौथा नियम क्या है? धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिससे वह परिचित नहीं है, जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति के पास धन तो होता है परंतु वह उसे संभालना नहीं जानता है, उसे बहुत ही लाभकारी सौदे नजर आते हैं। अक्सर उनमें धन गंवाने का जोखिम होता है। समझदार व्यक्तियों के अनुसार उनमें लाभ की बहुत कम संभावना होती है, परंतु धन का अनुभवहीन मालिक अपनी बुद्धि पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करता है और वह अपने धन को ऐसे व्यवसायों या उद्देश्यों में लगाता है जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानता। अक्सर बाद में जाकर उसे पता चलता है उसका निर्णय गलत था। इस तरह वह अपनी अनुभवहीनता के कारण अपना धन गंवा देता है। क्या है धन का चौथा नियम? धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिससे वह परिचित नहीं है, जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते। जिस व्यक्ति के पास धन तो आता है
परंतु वह उसे संभालना नहीं जानता। उसे बहुत से लाभकारी सौदे नजर आते हैं, अक्सर उनमें धन गंवाने का जोखिम होता है। समझदार व्यक्तियों के अनुसार उनमें लाभ की बहुत कम संभावना होती है, परंतु धन का अनुभवहीन मालिक अपनी बुद्धि पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करता है। वह अपने धन को ऐसे व्यवसायों तथा उद्देश्यों में लगाता है जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानता। अक्सर बाद में जाकर उसे पता चलता है कि उसका निर्णय गलत था। इस तरह वह अपनी अनुभवहीनता के कारण अपना धन गंवा देता है। अपना धन क्या करता है? गंवा देता है। ये धन का चौथा नियम है। धन का पांचवा नियम ये कहता है, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है, या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है, या जो इसे अपनी अनुभवहीनता मनमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। नए धनवान बने व्यक्ति के सामने रोमांचक और कल्पना की हवाई उड़ानों वाली योजनाएं हमेशा आती हैं। ऐसा नज़र आता है कि जादुई शक्ति से उनका खजाना बढ़ जाएगा और उसे असंभव आमदनी होने लगेगी। समझदार व्यक्तियों की बातों पर ध्यान दें तो वे फटाफट दौलत कमाने की हर योजना के पीछे जोखिम को जानते हैं। यदि हमारे पास समस्या धन के प्रबंधन की है तो ज़्यादा पैसा कमाने से अमीर नहीं बनेंगे, बल्कि और ज़्यादा कंगाल बन जाएंगे, क्योंकि पेट में परेठा बांध लेने से भूख शांत नहीं होती। यदि हमारे पास समस्या धन के प्रबंधन की है तो ज़्यादा पैसा कमाने से अमीर नहीं बनेंगे, बल्कि और ज़्यादा कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि पेट में परेठा बांध लेने से भूख शांत नहीं होती। यदि हमारे पास समस्या धन के प्रबंधन की है तो ज़्यादा पैसा कमाने से अमीर नहीं बनेंगे, बल्कि और ज़्यादा कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि पेट में परेठा बांध लेने से भूख शांत नहीं होगी। जो व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है वे जवान होता है, चाहे वे 80 साल का हो। जो सीखना बंद कर देता है वे बूढ़ा हो जाता है, चाहे वे 20 साल का हो। इसलिए हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।